अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो ये जो वीडियो है, आज का ये जो वीडियो है, हम ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बनाने वाले हैं। और इस वीडियो को ख़ास तौर पे हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनकी उम्रें काफ़ी ज़्यादा हो गई है और अब उनके ऊपर जो है तो पैसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उनके पास सीखने के लिए वक्त नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स है या जो यंग उम्र के लोग हैं, वो लोगों के पास फिर भी अभी टाइम है कि वो लोग ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या अपनी पढ़ाई वो लोग कर रहे हैं और उनके लिए मुस्तकबिल और पैसे कमाना वगैरह वो सारी आगे की चीज़ें हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो उनकी उम्रें काफ़ी ज़्यादा है, उनकी फैमिलीज़ है और उनके ऊपर एक प्रेशर है कि मतलब उनको महीने के फाइनेंशियल सपोर्ट उनकी फैमिली को प्रोवाइड करना है, लेकिन उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है या फिर उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है। उस वजह से वो नॉर्मल से जॉब्स कर रहे हैं जिसमें पढ़ाई का इस्तेमाल नहीं होता। बेसिकली कोई मान लो लेबर जॉब हो गया, डिलीवरी बॉयज़, या फिर किसी ऐसी जगह पे वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें उनकी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एजुकेशन वाली सलाहियतों का, और ना ही अब उनके पास पढ़ने के लिए वक्त है कि वो कुछ पढ़ के या कुछ कोर्स वगैरह करके वो अपने ज़रिया माश को बनाए। अब हमारी एक वीडियो ऑलरेडी एडिटिंग में चल रही है और एक उसकी तैयारियों में हम लगे हुए हैं, लेकिन ये वीडियो हम उसी के बीच में जो है तो दरमियान में रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं कि वो जो सीरीज़ है चलो वो तो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये एक अहम मुद्दा है क्योंकि आज हम ऑफिस पे थे हमारे, तो वहाँ पर एक हमारे पास जो है तो नौजवान आए, और नौजवान मतलब वही उनकी फैमिली थी, उनके बच्चे वगैरह थे। उन्होंने यही बोला कि हुसैन भाई, मैं जब मेरा पढ़ने वढ़ने का टाइम था, जब मेरा सारा वो वक्त था जब मैं सीख सकता था चीज़ें, उस वक्त में मैंने इतना कुछ इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि मैं मेरे फैमिली बिजनेस में सपोर्ट करूँगा, मेरा इनकम वहीं से होगा और आगे की ज़िंदगी जो है तो इंशाल्लाह आराम से निकलेंगी। पर कोरोना और उसके बाद काफ़ी सारे हालातों की वजह से वो जो फैमिली बिजनेस था अब वो ख़त्म हो गया। अब उनके पास कोई सलाहियतें हैं नहीं। अब उनको क्या करना है, अब फाइनेंशियल सपोर्ट तो प्रोवाइड करना है घर पे, अब बिज़नेस तो ख़त्म हो गया। जो अब्बा भाई वगैरह जो वो उनके इसमें वो अलग चीज़ों में लग गए, लेकिन अब मेरा क्या, मैं क्या करूँ। तो अब बोले मैं डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ ज़ोमैटो, स्विगी वगैरह में, और ये ब्लिंकिट वगैरह जो रहते, मैं इनके मल्टीपल ऑर्डर्स मारते रहता हूँ और आज की डेट में वही जो है तो मेरा ज़रिया माश है। अब मेरे को कोई एक ऐसी चीज़ बताओ जिसको सीख के या फिर एकदम कम टाइम में सीख के और उसको सीखने में ज़्यादा पैसे भी ना खर्चा हो, और वैसी सिचुएशन में मैं जल्द से जल्द अपना ज़रिया माश शुरू कर सकूं। क्योंकि सीखने का मेरे पास उतना टाइम तो है नहीं कि मैं 6 महीने, साल भर, 2 साल जो है तो किसी कॉलेज में या किसी इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करूं, और वो इन्वेस्ट करने के बाद जो है तो फिर मैं उसकी सर्टिफिकेट लूँ, उसका मैं डिग्री लूँ, फिर मैं रिज्यूम बना के उसको जॉब के लिए अप्लाई करूँ, और उस फील्ड में मालूम नहीं पापा मेरे को फ्रेशर लेते नहीं लेते। तो अब उसका बोले क्या करना है, मेरे को ऐसा कुछ बताओ जिसमें। और हाँ, एक हमारे भाई थे जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में कमेंट में भी एक बात पूछी थी कि हुसैन भाई बोले ऐसा कोई काम बताइए, ऐसी कोई जॉब बताइए जिसके अंदर कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा ना होता हो, या फिर अगर होता भी हो तो कम लेवल पे होता हो, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर ऑपरेट करने आता नहीं और आज की डेट में जितने भी सारे जॉब्स वगैरह है वो सारे कंप्यूटर में ही है। अब देखिए यार, आज के डेट में जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ या फिर जैसे मेरा एजुकेशन वगैरह रहा है, मुझे जो ज़्यादातर नॉलेज है वो कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं उसी में जॉब वगैरह भी करता हूँ और मैं पहले से जो मेरे करियर का इनिशियल स्टेज था वहाँ से मैं इन्हीं सारी टेक्निकल चीज़ों के अंदर ही हूँ। तो मुझे जो ज़्यादातर नॉलेज है जॉब्स वगैरह का और इन सारी चीज़ों का, वो भी उन्हीं चीज़ों का है। तो अब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया कि भाई ऐसा कोई कोर्स हो जिसके अंदर ज़्यादा ये ना हो, टेक्नोलॉजी या फिर सॉफ्टवेयर वगैरह का इस्तेमाल ना हो, और जिसको सीखने में ज़्यादा वक्त ना लगे, जिसको सीखने के लिए ज़्यादा पैसा ना लगे, ना ही ज़्यादा ड्यूरेशन लगे। जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और वो मेरे को भी मेरे एक्सपीरियंस से लगा कि हाँ भाई, ये वाला जो ज़रिए माश है या फिर ये जो तरीक़ा है, उससे ऐसे लोग, ख़ास तौर पे उलमा इकराम हो गया या फिर जो ऐसे हमारे नौजवान भाई बहन हैं जिन्होंने अपने यंग एज में नहीं पढ़ाई लिखाई करे, ख़ास तौर पे मर्द लोग, और अब जो है तो वो कुछ ना कुछ सीख के कुछ शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि फ़ौरन आप कोई बिज़नेस भी शुरू करते हैं तो डायरेक्टली वो एकदम पीक पे जाएगा नहीं। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक रहेगा वो एक कोर्स बोल सकते हैं उसको, या फिर एक वर्कशॉप बोल सकते हैं, जिसको मैं एकदम सीधी सीधी भाषा में जो है तो ये कहूँगा कि आपको एक कंप्यूटर टेक्नीशियन बनना है। अगेन मैं ये चीज़ एक रिपीट कर दूँ कि ये उन लोगों के लिए नहीं है जो
कोई डिग्री होल्ड करते हैं या जो वेल एजुकेटेड है या जब वो जॉब ढूंढ रहे हैं, ये स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने पढ़ाई वगैरह जिनकी नहीं हुई है और आज के लेवल पे वो जस्ट कोई ना कोई जॉब से शुरू करना चाहते हैं जिसको लेकर वो आगे करियर भी बनाए या फिर कोई बिजनेस भी बनाए। तो अब ये जो कोर्स है या फिर जो वर्कशॉप है ये कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नीशियन के बारे में है कि भाई कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी कंप्यूटर हो या कोई भी मोबाइल को अगर हम हटा दें, जो अलग अलग टाइप के लैपटॉप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, और कितने भी सीरीज़ होने दो उसके अंदर, गेमिंग सीरीज़ हो, वर्किंग सीरीज़ हो या फिर जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए लैपटॉप्स कंप्यूटर्स बनते हैं, मॉनिटर्स बनते हैं, सीपीयूज़ बनते हैं, उनके अंदर के जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं जैसे कि मदरबोर्ड, एसडीडी, एसएसडी, पावर सप्लाई उसका जो होता है, रैम, कूलिंग के लिए आजकल जो गेमिंग कंप्यूटर्स है उनके अंदर लिक्विड कूलिंग, एयर कूलिंग यूज़ होता है। फिर अलग अलग कैबिनेट का मतलब वो जो बॉक्स होता है जिसको हम सीपीयू कहते हैं, तो वो बॉक्स, सिर्फ जो बॉक्स है, आजकल के जो नौजवान लोग या जो गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग वैसे कंप्यूटर्स बनाते हैं जिनका बहुत हाई डिमांड है। अब जो आइडिया मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ या जो बिज़नेस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, इसमें आप जॉब भी कर सकते या फिर आप अपना खुद का भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते, वो भी कम से कम खर्च पे, कम से कम क्या, ज़ीरो खर्च है उसके अंदर। खर्च तो है तो मुश्किल से 250-300 रुपये का, मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब इस सिचुएशन में आपको करना ये है कि एक हार्डवेयर आप वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए जो मुश्किल से महीना, 1.5 महीना या 2 महीने की रहती है, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या सिखाएंगे, उसके अंदर आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में सिखाएंगे कि भाई ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस और जो भी 1-2-3 एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स यूज़ होते हैं वो, कि ये सीपीयू है, इसके अंदर ये कंपोनेंट्स रहते, मदरबोर्ड, एसडीडी, एसएसडी, कूलिंग फैंस, पीएसयू, पावर सप्लाई, रैम, उसके अलावा प्रोसेसर एंड और भी अगर हम डिटेल में जाए। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन सब चीज़ों को कंबाइन करें तो ये एक 10 से 15 कंपोनेंट्स है जिनको कम्प्लीटली मिला के एक सीपीयू बनता है। उसको मॉनिटर कनेक्ट करके हम जो इस्तेमाल करते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करके जो हम यूज़ करते हैं वो हो गया कि एक कंप्लीट कंप्यूटर। अब आपको क्या करना है, वो जो महीने, 1.5 महीने की वर्कशॉप है या क्लासेस है, हार्डवेयर इंटर्नशिप जिसको हम बोलेंगे या कंप्यूटर हार्डवेयर का जो कोर्स बोलेंगे, ये आप कहीं पे फिजिकली जाके करो या यूट्यूब के ऊपर आप जो है तो आपको अनगिनत प्लेलिस्ट मिलेंगे जिसमें 0 to 100 कंप्यूटर मैकेनिक बनाने का एक पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है। अब कुछ लोगों को शायद ये वीडियो में उतनी चीज़ें जो है तो लॉजिकल ना लगे कि हुसैन भाई तुम यार कोई अच्छा या रेप्यूटेड जॉब बोलने से अच्छा या फिर कुछ बड़े लेवल का बताने से अच्छा कहाँ तुम मैकेनिक एंड टेक्नीशियन हमारे को बना रहे। बट इस बिज़नेस में और इस जॉब के अंदर जो पोटेंशियल है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि जो हार्डवेयर रिपेयरिंग है या कंप्यूटर रिपेयरिंग्स है, आज की डेट में जो कंपनीज़ है, जो ब्रांड का वो लैपटॉप या कंप्यूटर है, वो लोग ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे। तो उनके सपोर्ट में ना कुछ ऐसी गाइडलाइंस या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होती है जिस पे लोग ज़्यादातर एतबार नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आपने अगर लैपटॉप ओपन कर लिया वारंटी में अपने खुद के हाथ से या फिर किसी मैकेनिक के पास जाके, तो जो वारंटी है वो नल एंड वॉइड हो जाती है। अब आपकी जो वारंटी है लैपटॉप या कंप्यूटर की वो फेल हो गई। तो अब आपको करना ये है, इस फील्ड में आपने 15 से 20 कंपोनेंट के बारे में सीख लिया, सीपीयू के बारे में सीख लिया, मॉनिटर के बारे में सीख लिया, वहाँ पे आपको उनके प्रॉब्लम्स भी बताएंगे कि, और हाँ दूसरी एक ख़ास बात, कंप्यूटर के अंदर जो दिक्कतें आती है वो भी 15 से 10 टाइप की ही आती है। 10 से 15 इश्यूज़ रहते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को लेके। सॉफ्टवेयर में जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो अब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, हर कोई अपने हिसाब से अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर इश्यूज़ आते हैं, चलो वो एक अलग चीज़ हो गई, वो सेटिंग वेटिंग ये सारा सब कुछ, उस पर अपने को अभी बात नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर कोई अपने हिसाब से कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर्स को लेके जो दिक्कतें आती है वो मुश्किल से 10 से 15 आती है, और सॉफ्टवेयर में आती है उसका एक ही इलाज है, वो है लैपटॉप को फॉर्मेट करना है, कंप्यूटर को फॉर्मेट करना है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में ओसरी कहते हैं, OS रीइंस्टॉलेशन। अब हार्डवेयर्स में जो 10 से 15 प्रॉब्लम्स है, दुनिया के हर बेसिक कंप्यूटर में यही दिक्कतें आती है। गेमिंग कंप्यूटर होने दो या फिर आपका वर्किंग कंप्यूटर होने दो जो प्रोफेशनली लोग यूज़ करते हैं, तो आपको बस वो कोर्स करना है महीने 1.5 महीने का। उसमें जो चीज़ें यूज़ होती है, जो स्क्रू ड्राइवर्स का किट वगैरह है या जो सारा सब कुछ है, वो 500 से 400-300 रुपये में आता है। उसके बाद जो प्रीवियस हमारा वीडियो था डिजिटल मार्केटिंग का,
उससे अगर आप थोड़ी बहुत हेल्प लेते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं तो आप अपने आप को एज अ कंप्यूटर टेक्नीशियन आप जस्ट डायल पर रजिस्टर कीजिए। अब मान लीजिए मैं पुणे से हूँ, मैंने पुणे जस्ट डायल में अपने आप को रजिस्टर कर दिया कि भाई मैं एक कंप्यूटर टेक्नीशियन हूँ, मेरे को कंप्यूटर रिपेयर करना आता है, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी हार्डवेयर चीज़ें हैं वो कोर्स में आपको उतनी आ जाएंगी कि ये सारा सब कुछ मेरे को आता है। अब किसी को कंप्यूटर की दिक्कत आ रही है, उसका कंप्यूटर बंद हो गया, वो चालू नहीं हो रहा है, अब वो भाई के आजू बाजू में कोई हार्डवेयर रिपेयरिंग की दुकान नहीं है, और ज़्यादातर एरियाज़ में और ऑल ओवर इंडिया भी अगर बात किया जाए तो कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होता है, क्योंकि वो लोगों को उतना ऐसा लगता नहीं है कि बाबा इस बिज़नेस की ज़रूरत है। बट मेरी नज़र में है ये बिज़नेस की, और ये सर्विस बेस्ड बिज़नेस की बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, और इसमें आप कमा भी सकते हैं। और कमा कैसे सकते हैं, 2 से 3 तरीके उसके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब पुणे जैसे शहर में किसी ने जस्ट डायल को कॉल किया कि भाई मेरे को कंप्यूटर टेक्नीशियन का नंबर चाहिए, जस्ट डायल ने आपको उसका नंबर दिया, उसका नंबर आपको दे दिया, और आपका जो नंबर है वो कस्टमर को दे दिया। कस्टमर ने आपको कांटेक्ट किया या फिर आपने कस्टमर को कांटेक्ट किया कि हाँ बाबा मैं रफ़ीक बोल रहा हूँ, मैं कंप्यूटर का टेक्नीशियन है, तुमने फ़ोन करे थे, तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ तो प्रॉब्लम है। अब वो बोलेगा कि भाई नहीं चालू हो रहा है या जो भी है, आपने उसको पहले बोलना है कि भाई मैं आपके होम विजिट करूँगा, जहाँ पर भी आप हो, मैं वहाँ पर आके कंप्यूटर चेक करूँगा। अब कंप्यूटर में वहाँ पे आने के बाद प्रॉब्लम हो या ना हो, मैं विजिटिंग चार्जेस लूँगा 200 रुपये। अगेन मैं ये बात एक बार और मेंशन करना चाहूँगा कि ये वीडियो सारे लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो वेल एजुकेटेड नहीं है और बस कोई ज़रिए माश ढूंढ रहे हैं और किसी स्किल के साथ में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर रिपेयरिंग एक बहुत मेजर और जेन्युइन स्किल है, वो एक हुनर में काउंट होता है। अब वहाँ पे आप गए, अब जैसे आप गए वैसे भी 200 रुपये जो है तो उसने विजिटिंग के आपको दे दिए कि ये बंदा मेरे घर पे आया। अब आपने चेक किया, आपको मालूम पड़ा कि बाबा इसकी बैटरी ख़राब हो गई, इस वजह से ये चालू नहीं हो रहा। आपने चार्जर लगा के देखे, चार्जर पे चालू हो गया, बैटरी पे चालू नहीं हो रहा है। आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया कि भाई बैटरी में दिक्कत है। अब आपने जो है तो बोल दिया कस्टमर को कि बाबा बैटरी में प्रॉब्लम है, और क्योंकि आप टेक्नीशियन है जाहिर सी बात है थोड़ा ना बहुत नॉलेज आप रखोगे, और अगर नहीं भी रखते हैं उसी वक्त में आप मोबाइल पे गूगल कर देते, आपको मालूम पड़ा 1200 रुपये की बैटरी आती है। आपने कस्टमर को बोल दिया कि भाई देखो बैटरी का पूरा लगाने वगाने का सारा सब कुछ चार्जेस जो होगा वो 1500 रुपये होगा, और ये हलाल भी है। क्यों? क्योंकि 300 रुपये आप अपने सर्विसिंग के ले रहे हो, 1200 रुपये आप प्रोडक्ट के ले रहे हो। अगेन कस्टमर ने समझो मान लिया कि हाँ ठीक है भाई इसकी बैटरी रिपेयर करना है, आप कर दो। आप उस वक्त में कॉल करोगे अपने डीलर को। डीलर कौन? जिससे आप हार्डवेयर का माल ले रहे हो होलसेल भाव में। अब आप बोलोगे हुसैन भाई डीलर कहाँ से ढूंढना? डीलर ढूंढने के लिए अगेन आपको ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे और इंटरनेट पे आपके लोकल एरिया के डीलर्स मिल जाएंगे। इवन आप सेम जस्ट डायल को भी फ़ोन करेंगे कि मेरे को होलसेल में लैपटॉप और कंप्यूटर का डीलर ढूंढ के दो, तो वो आपको ढूंढ के दे देंगे। आपने डीलर को फ़ोन किए कि भाई मेरे को बैटरी चाहिए, ये वाला मॉडल है, इसका बैटरी कितने का आता है? सामने से डीलर ने बोल दिया इसका बैटरी आता है 1000 रुपये का, आपने कस्टमर को बोला है 1200 रुपये का। अगेन ये जो ये कैटेगरी हलाल में आएगी कि आप एक बैटरी का प्रोडक्ट है वो आप कस्टमर को बेच रहे हैं, 1000 में आपने ख़रीदा, 200 रुपये में आपने अपना मार्जिन जोड़ के कस्टमर को 1200 में बैटरी बेचा, और 300 रुपये आप उस बैटरी को लगाने का ले रहे हैं, और 200 रुपये जो आप वहाँ पे विजिटिंग चार्जेस जो आपके थे। ये मैंने आपको एक सिनेरियो समझाया। इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर हार्डवेयर में जितने भी प्रॉब्लम्स रहते हैं लैपटॉप और कंप्यूटर्स को लेके, वो बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी रहते हैं, जिसके लिए आपको दिमाग ज़्यादा आपका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसमें कोई टेक्नोलॉजी टेक्निकल यूज़ है, सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें ना इसमें कुछ करना है। उसके 15 से 20 प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो वर्कशॉप में आपको बता देंगे, सिंपल एकदम। जैसे कि अभी जो बैटरी वाला मैंने एग्जांपल दिया कि बाबा कंप्यूटर चार्जर के ऊपर तो चालू हो रहा है, लैपटॉप चार्जर के ऊपर चालू हो रहा है, लेकिन बैटरी पे चार्ज नहीं हो रहा। अगर चार्जिंग निकाल के सिर्फ बैटरी पे चालू करें, सिंपल सी बात है कि जो पावर देने वाली मशीन है वो बैटरी है, उससे चालू नहीं हो रहा, चार्जर से पावर मिल रहा तो चालू हो रहा है, मतलब बैटरी ख़राब है। तो ये एक कोर्स था। अब इसके बारे में अगर और जानकारी चाहिए, कोई सवाल हो या कुछ भी हो, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछिए, और इसके बाद भी हमारे वीडियोस कंटिन्यूस चलते रहेंगे। और एक चीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया है, मेरा ईमेल आईडी दिया है, तो आप लोगों के कुछ सवाल है या कुछ दिक्कतें आपको आ रही है आपके करियर में, या फिर आपको जॉब को लेके जिस भी रिलेटेड आपको आ रही है, अगर वो प्रोफेशनल लेवल पे है तो ज़रूर आप मेरे को डीएम कीजिए या आप मुझे ईमेल कीजिए। मैं आपको जो है तो ईमेल और डीएम में
उस चीज़ का जो है तो रिप्लाई दे दूंगा, और उसी से हमको आइडिया भी आते हैं कि बाबा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। मेरा एक लंबा चौड़ा प्लान है इस चीज़ को लेके कि एक कोर्स हमको बना के पूरा डालना है, और एक कोर्स के अलावा काफ़ी सारे अलग अलग फील्ड को लेके, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का बहुत सारे लोग बोलते हैं, और दूसरी भी कुछ चीज़ें हैं, डेटा एनालिस्ट हो गया, और काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हमको कोर्सेज बनाना है, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करना है, कंप्यूटर स्क्रीन अभी वीडियो में डाल के मतलब आपको ट्यूटोरियल्स देने हैं कि जॉब कैसे अप्लाई करना है, लिंक्डइन पे फ्रीलांसिंग के लिए जो है तो आप कैसे बिट लगा सकते हो और कैसे उस बिट को अचीव भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो अब ये सारे हमारे लंबे चौड़े प्लान हैं। तो खैर मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा, और उम्मीद है आप लोगों को अगर ये आइडिया सही लगता है और ये इसके बारे में आप सोचते हैं और कुछ सवाल वगैरह है तो बेशक आप कमेंट में और ईमेल में या फिर हमको डीएम में पूछिए, और ज़रूर से हमको इंस्टा और इस इंस्टा के ऊपर फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।